कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी-नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. Remember. He is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? Hey guys, welcome to my new video. आज लोग बात करने वाले हैं सूडो फेमिनिस्ट गैंग खुशबू पाटनी एंड प्रेमानंद जी महाराज कंट्रोवर्सी पे। जिसको नहीं पता, खुशबू पाटनी दिशा पाटनी की बहन है और ये प्रोफेशन से रिटायर्ड मेजर हैं। ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है और वहाँ अपना ज्ञान स्प्रेड करती हैं। तो आते हैं मुद्दे पर। प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप में किसी ने क्वेश्चन किया था और महाराज जी ने समझाया, आंसर दिया कि कैसे वेस्टर्न कल्चर एंड अडेप्टेशन डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे यूथ को। उन्होंने स्पेसिफिक लिव इन एंड मल्टीपल रिलेशनशिप्स को लेकर ये कमेंट किया था कि अनेकों पुरुषों से, महिलाओं से प्रेम या फिर शारीरिक व्यवहार करने से पवित्रता और बुद्धि क्षीण हो रही है। ये ब्रेकअप एंड लिंकअप से बंधे हुए लोग कैसे रह पाएंगे किसी एक इंसान के होके जीवन भर के लिए। उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों को कॉन्टेक्स्ट में लेके ये बात बोली गई थी। बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा। प्रेमानंद जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके जवाब को क्लिप्स काट के वायरल कर दिया गया, ये दिखाने के लिए कि देखो महाराज जी तो कितने मिसोजिनिस्ट हैं। सूडो, लिबरल, वोक गैंग से लेकर न्यूज चैनल तक महाराज जी की भक्ति, सोच, ज्ञान और उत्तर पर प्रश्न करने लगे। उनका जवाब तो जेंडर न्यूट्रल था, लेकिन क्लिप्स कटर ने अपना काम कर दिया था कि देखो लड़कियों पे विवादित बयान दिया है महाराज जी ने। क्यों दिया, कैसा दिया? गर्ल्स को ही क्यों रिस्पॉन्सिबल किया जाता है हर चीज के लिए? एंड जैज महिलाओं का तो चरित्र हनन हो गया है गाइस। हु इज ही टू गिव समवन कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ऑल? सारा खेल टीआरपी का चल रहा था। विजेंद्र चौहान यूपीएससी के टीचर से लेके और भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स टारगेट कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज को। ये बात इतनी चुप क्यों रही है? क्योंकि ये वही गैंग है क्या, माय बॉडी माय चॉइस वाली? अभी इंडिया टॉप कर रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। 53% लोगों ने एडमिट किया है कि हाँ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। 53% लोगों ने किया है माय बॉडी माय चॉइस वाला कांड आउटसाइड देयर मैरिज। फीमेल ज्यादा कर रही हैं यार, ये प्रूव्ड है ये इन अ सर्वे। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई चूड़ी तोड़ो गैंग इज एक्टिव राइट नाउ। 53% फीमेल एंड 43% मेल ये परसेंटेज एडमिट कर चुका है इनफिडिलिटी। ऑटोनेस्टी लाइफ तो बाहर थोड़ा बहुत खेल कर लिया। 57% मेल बिजनेस ट्रिप्स के दौरान ओवरटाइम काम करते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। 76% लोग इसको मतलब चीटिंग को, इनफिडिलिटी को सिन मानते ही नहीं है। स्ट्रेस बस्टर है ये उनके लिए। अफेयर्स वाले ही ज्यादा तलाक ले रहे हैं। लिव इन वाले कैसे ट्रस्ट करेंगे अपने पार्टनर्स पे? आप दुनिया को उसी चश्मे से, उसी नजरिए से देखते हो जैसे आप खुद हो। जब आप इतने मचाऊ हो अपनी लाइफ में, तो आपको हमेशा ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे ही। आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते अपने पार्टनर से। इट्स अ फैक्ट, प्रूवन है ये। देखो खुली बात है, अगर आप 4 होटलों का हफ्ते में भोजन पाते हैं, तो आप एक रसोई का भोजन नहीं पा सकते। अगर 4 पुरुषों से तुम्हारा मिलने का स्वभाव रहा है, तो तुम एक पुरुष में नहीं टिक सकती। अगर 4 लड़कियों से मिलने का स्वभाव रहा है, तो एक लड़की में नहीं टिक सकते। आप गृहस्थी तुम्हारी क्या होगी? नाउ पीपल आर कॉलिंग प्रेमानंद जी महाराज सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट एंड रिग्रेसिव। अरे दिशाहीन गंवारो, सीख लो अगर कुछ सिखा रहे हैं अच्छा तो। लिब्रांडोज एंड स्यूडोज टू नीड टू काम डाउन राइट नाउ। ओपन योर आईज एंड सी द रियलिटी। चलो जरा बात करते हैं द फौजन दिलेर नारी शक्ति का प्रतीक खुशबू पाटनी पे। उन्होंने बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए अपने रिएक्शन पे, यू नो बी एंड ऑल, और थ्रेटन कर रही है कि मैं तो सामने होती तो बताती है एंटी नेशनल्स को। ये कहाँ से रिलेट हो रहा है मुद्दा? कुछ भी एंटी नेशनल पोर्टल्स, कुछ भी मतलब अपनी बात को और पक्ष को सही दिखाना है तो नेशन को ले आओ ही बीच में। बहन जी आप रिटायर्ड हैं, रिटार्डेड?
खुशबू ने लगभग 1 डिकेड सर्व किया है आर्मी में एंड एट द एज ऑफ 35 शी रिटायर्ड एंड ट्रांजिशनड इनटू अ न्यू करियर पाथ फोकस्ड ऑन वेलनेस एंड मेंटल हेल्थ। ये अभी फिटनेस कोच, स्पिरिचुअल हीलर, टेडक्स स्पीकर, टैरो कार्ड रीडर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टिविस्ट है। लेकिन लैंग्वेज बहन जी की बहुत खराब है, सुधारिए इसको। ऐसे हील करेंगी आप? शायद एक बार ना अपना टैरो कार्ड रीडिंग भी कर लिया होता बड़ी लकड़ी उठाने से पहले, तो अभी स्टोरीज, रीशेयर, कमेंट्स ऑफ करके बैठना, क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन की जरूरत ना पड़ती। इनका एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट भी आया और वो इनकी थिंकिंग की तरह ही लेम एंड एब्सर्ड था। इन हर क्लैरिफिकेशन शी सेड कि वो प्रेमानंद महाराज जी को कुछ नहीं कह रही थी, वो तो अनिरुद्धाचार्य को टारगेट करके बोल रही थी। वाह दीदी वाह, ये उठाई दूसरी लकड़ी। अरे उनकी फॉलोइंग भी इमेंस है यार, ही इज डूइंग टू मेनी गुड थिंग्स, जस्ट कैन नॉट जस्टिफाई योर वर्ड एंड अब्यूजेस। हाँ, आपका मतभेद था, आप उसको अच्छी तरीके से रखती ना। मेरे को भी उनकी बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती, मुझे लगता है कि हाँ ये बॉर्डरलाइन मिसोजिनी है, लेकिन आप अब्यूज नहीं कर सकते किसी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। Apologize, that's it। आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज से हटके आप अनिरुद्धाचार्य पे शिफ्ट हो जाएंगी तो यू विल बी सेलिब्रेटेड? नो बेबी, नो वेज। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है यार? और बुरा लगा है, मशाल उठाई है आपने तो खड़ी रहो ना, अड़ो अपनी बात पे कि मैं तो ठीक ही बोल रही हूँ। वी आर इन अ डेमोक्रेसी, वी आर फ्री टू एक्सप्रेस एंड स्पीक, इट्स ओके, कैरी ऑन। खुशबू ने तो वो रिएक्शन रील तक हटा दी अपने इंस्टा पेज से। एक दिन में 2 क्लैरिफिकेशन पोस्ट डाले हैं, वो भी कमेंट्स ऑफ करके। अरे बिलीव इन योर थिंकिंग एंड योर वर्ड डियर हीलर। लड़कियां सपोर्ट करेंगी आपको, आप एक बार कमेंट सेक्शन ऑन तो करो। प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था कि 100 में से 2-3 लड़कियां ही पवित्र निकलेंगी, तो इसमें गलत क्या है? इट्स अ फैक्ट। इतना ट्रिगर क्या होना इस बात पे? इट्स अ रियलिटी ऑफ अ सोसाइटी ऑफ अ वर्ल्ड। कलयुग है भाई, सतयुग नहीं चल रहा कि यहाँ सब लोग पवित्र पवित्र होंगे। लड़के भी 100 में से 2-3 ही होंगे पवित्र, बाकी वो भी वैसे ही हैं। कोई दो राय नहीं है इसमें। खुशबू तो इतनी कैरिड अवे हो गई कि नामर्द, FB, एंटी नेशनल सब कुछ बोल डाला इन्होंने। तो रही है कि गाइस ये फेक न्यूज है, एजेंडास चल रहे हैं मेरे अगेंस्ट, ये पेज ही फेक है, न्यूज ही फेक है, रिपोर्ट कर दो इसको। खुद बॉट्स या फिर पेड अकाउंट से जो भी सपोर्ट मिल रहा है झूठा मूठा, उसको रीशेयर कर रही है अपने स्टोरीज पे। लीगल एक्शन तक की धमकी दे रही है अगेंस्ट डिफेमेटरी कंटेंट एंड ऑल। व्हाट एन आयरनी। और रिटायर्ड मेजर लिखना नहीं भूल रही हैं ये। विद रिगार्ड्स। ऑकफ्लिक्स फेक न्यूज क्रिएटर है, रिंती चटर्जी फेक है, ऑफिशियल द हिंदू फेक है, हिंदुइज्म इनसाइट्स फेक है। हद तो तब हो गए जब सॉरी बोलना तो छोड़ो, ये अपनी स्टोरीज में क्षमादान दे रही हैं विद वार्निंग कि डोंट रिपीट दिस, हाँ वरना मैं लीगल एक्शन ले लूंगी। वॉइस ऑफ हिंदू सब लोग फेक हैं, लेकिन जो सूडोज इनको सपोर्ट कर रही हैं, वो जो पेड बॉट्स हैं, वो ब्रेव एंड करेजियस हैं। बहुत सही दीदी, बहुत सही। सेंट्स मिसोजिनिस्ट हैं, फेक हैं, एंटी नेशनल हैं, नामर्द हैं, बी हैं, पैट्रियार्कियल हैं, ढोंगी बाबाज हैं, इविल हैं, और ये फेमिनिज्म का प्रतीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का साइन है। और इनका फैक्ट सोर्स क्या है? ओहो, ट्रस्ट मी ब्रो, आई एम सेइंग इट ना। अच्छा इनका क्लैरिफिकेशन सुनोगे आप? सुनाऊं मैं? रुको बताती हूँ। It has came to my notice that a false narrative is being circulated online mixing my name with revered spiritual figure Premanand Maharaj Ji and spreading baseless claims that I have said something about him. Let me make this very clear. I have not made any statement against Premanand Ji. My words were strictly in response to a misogynist comment made by Anuruddha Acharya and were direct only towards him. Respecting saints is something that I hold deeply in my heart, but calling out misogyny where it comes is also my dharma। अरे बस करो यार, अभी कुछ बोल दूंगी तो विवाद हो जाएगा, फिर बोलोगे कि तुम तो हेटर हो। तो मिसोजिनी, धर्मा, कॉल आउट, वुमेन राइट्स, कहाँ चली जाती हैं सारी बातें जब बंदूक से जिन मारने वाले लोग डिम्पल यादव पे डेरोगेटरी एंड चीप कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि औरतों को पीटना बहुत जरूरी है, मेकअप करके एंटरटेन करो अपने हबीज को, आंख तक नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारी। मेरा यशु यशु पे वो डांस होना, ये ज्ञान सिर्फ एक ही रिलीजन की महिलाओं के लिए क्यों निकलता है? स्पेशल रिलीजन की औरतें औरतें नहीं है क्या? कई रिलीजन में ऐसी चीजें होती हैं वुमेन के अगेंस्ट जो मैं बोल भी नहीं सकती, वरना फोबिक बोल दोगे आप लोग। सोच के सुन के ही दुखता है मन, और मन से बस एक ही बात निकलती है कि थैंक गॉड। थोड़े अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बात कर लें। वो बहुत सारी अच्छी चीजें करते हैं, जैसे जो वृद्ध माताओं के लिए, बच्चों के लिए शादी वगैरह कराते हैं, बहुत लोगों को अन्न दान करते हैं, शिक्षा दान करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत सारी अच्छी चीजें
चीजें करते हैं और अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन हाँ, उनकी कोई बातें, कोई कमेंट्स जब वो स्टार्ट किया था ना उन्होंने, तो मेरी नानी है वो सुनती थी एंड आई वाज लाइक कि नानी ये थोड़ा अजीब नहीं है, इजंट दिस मिसोजिनी? तो क्या कमेंट है कि तुम वो बोल रहा है तो चुप हो जाओ, मत जवाब दो, मुंह पर उंगली रख लो। लाइक व्हाई? आदमी भी तो मुंह पे उंगली रख सकते हैं ना। हाँ, अभी उनके स्टेटमेंट्स थोड़ी बहुत ठीक हुई, लेकिन वो गोबर ओबर से निकाल के खाने वाला वो सब थोड़ा था। लेकिन मेरा मतभेद मुझे बिल्कुल अनुमति नहीं देता कि मैं एक पब्लिक फिगर पे, एक स्पिरिचुअल गुरु पे, लीडर पे या फिर जितनी भी इनकी नॉलेज है कथावाचक पे, मैं इतने डेरोगेटरी अब्यूजेस या वर्ड्स को यूज करूं। बॉटम लाइन है इसकी, चाहे लड़की हो या लड़का, अनिरुद्धाचार्य जी हो या फिर प्रेमानंद जी महाराज, बात तो बिल्कुल सही है। क्यों करना है ये व्यवहार? अरे प्रेम है तो संयम और इंतजार तो होगा ही ना। ये कैसा प्यार है कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है और लिव इन को जस्टिफाई कर रही हैं। ये शादी होने के बाद अलग होने से अच्छा इससे पहले हम लोग टेस्ट कर ले रहे हैं लिव इन में रह के। भाई साहब ये स्पिरिचुअल हीलर हैं। हीलर जी वॉट एवर यू आर, गारंटी क्या है इस बात की कि लिव इन में रहने के बाद डिवोर्स नहीं होगा? ज्यादा दिमाग मत लगाओ दिल वाली चीजों में, वरना 35 की एज में ना बस आप दूसरों के कमेंट्स पे कमेंट करके, कमेंट ऑफ करके, कमेंट्स को रीशेयर कर रहे होंगे अपनी स्टोरीज में। इफ यू नो व्हाट आई मीन। इट्स ऑल अबाउट कंपेनियनशिप, ट्रस्ट, टॉलरेंस, मॉडरेशन, चैस्टिटी, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, वाइब्रेशन, कंपैटिबिलिटी, कमिटमेंट, सपोर्ट, करेज, पैशन एंड ऑफ कोर्स दैट, बट आफ्टर मैरिज। आज जब फ्यूचर है ही नहीं आपका एक पर्सन के साथ, तो फिजिकली क्या वर्बली भी एक सेकंड में इन्वेस्ट ना करूं? क्यों करूं मैं वेस्ट? लाइक व्हाई? या फिर कर लो तय कि हाँ हम लोग करेंगे ही शादी चाहे जो हो जाए। नहीं, ये क्या है भैया, मेल व्यवहार पहले कर लिया, बाद में पापा नहीं मान रहे हैं यार, कास्ट अलग है हम लोगों की, वी आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कंपैटिबिलिटी इशू है हम लोगों को एंड ऑल दैट बुलशिट। मेक इट हैपन एंड देन मेक इट। इशारों को समझो, चाहे लड़की हो या फिर लड़का। इट्स आवर बॉडी, आवर चॉइस, हु आर यू टू कमेंट ऑन इट? ऐसे लोग प्लीज गो अहेड एंड फ्लेक्स करो अपना एक्सपीरियंस एंड बार अकाउंट। आई डोंट गिव अ शिट, आई हैव नथिंग टू डू विद योर डिसीजंस एंड लाइफ। लेकिन अगर कोई सूडो जस्टिफाई करेगी, दिशाहीन करेगी यूथ को, अपने एक्शंस को, इन सारी चीजों को जस्टिफाई करेगी, तो मेरा भी पूरा हक बनता है अपने लोगों को, सोसाइटी को सच्चाई बताना और दिखाने का। अच्छा, खुशबू जी के कमेंट्स में भी एक नजर डाल लेते हैं। कमेंट्स में यूजर दिशा को भी शेम कर रहे हैं और एक यूजर ने लिखा, खुशबू स्टॉप योर नॉनसेंस, अब्यूजिंग समवन एंड देन राइटिंग अ मैसेज एंड एडिंग रिटायर्ड मेजर कांट सेव यू। एग्जैक्टली। वन सेड रिपोर्ट मारो इसका आईडी। वन पर्सन सेड दूसरों को नामर्द बोलने वाली, पहले ये सोचो कि तुम्हारे घर में भी बाप भाई है। यू डिसअपॉइंटेड अस, यू लॉस्ट आवर रिस्पेक्ट, बॉडी काउंट इनफाइनाइट, कैरेक्टरलेस, सूडो फेमिनिस्ट, आर वर्ड से फ्लडेड है इनका कमेंट बॉक्स। आई डोंट एनकरेज अब्यूजिंग एनीवन, ईदर इट्स मेल और फीमेल। चाहे वो अनिरुद्धाचार्य को अब्यूज कर रही हो खुशबू जी, या फिर ये यूजर्स अब्यूज कर रहे हो खुशबू को, वो भी रिटर्न में यार। नो, That's not sassy and smart behavior, sorry। एक स्टोरी में खुशबू ने लिखा, मेरे फॉलोअर्स परेशान हो रहे थे मेरे लिए, लाइक वेयर? मुझे तो नहीं दिखा, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में तो कुछ और ही चल रहा है। चलो छोड़िए सब। आगे शी रोट, आपकी बहन फौजन है ये कभी मत भूलना, एंड फेक न्यूज कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती इस फौजन का। एंड बस इसके बाद तो मेरा मुंह ही बन गया, आगे मुझे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। लाइक एव, दैट्स अ क्रिंज। पेंशन के साथ साथ फौजी कार्ड भी लेके घूमती रहती हो क्या? ये भी मिला इनको प्ले करने के लिए आफ्टर फॉलोइंग रहता एंड अब्यूजिंग समवन। सब आई एम तो कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह फैन। लुक एट देयर चॉइस ऑफ वर्ड्स, posture, action, behavior, body language and face. They are full of feminism and empowerment. They are face of women in Indian Army, not you खुशबू। और बाकी भी प्रोफेशन को थोड़ा brag and flex कर लो। ट्रेनर, स्पिरिचुअल हीलर, तोता भविष्य, whatever you do, stop this cringe behavior and say sorry and move on for God's sake, and thanks for serving to our country for over a decade। बोल। सॉरी। हाँ सॉरी बोल। अच्छा सॉरी। अच्छा सॉरी नहीं, सीधा सॉरी बोल, सीधा दिल से बोल। सॉरी, दिल से। सॉरी बोल। So that's it for this video. Tell me what I missed to mention. प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी और खुशबू पाटनी जैसे सूडो फेमिनिस्ट पे आपका क्या ओपिनियन है? आप जरूर शेयर करना मेरे कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और एक बात प्लीज आप लोग नोट करो, इंसान को इंसान ही रहने दो, भगवान मत बनाओ। और हाँ, इन सेलिब्रिटीज को, स्पिरिचुअल गुरु हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो,
कोई भी हो, ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो। अच्छा, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर ऑन करना, लाइक करना, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।